हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.4 जो कि एक और स्पेशल केस है हमारे पास राउथ हॉर्वेज क्राइटेरियन का, जिसमें हमारे पास एक एंटायर रो ज़ीरोज़ के साथ आ जाती है, यानी कि टोटल रो ज़ीरोज़ हो जाती है। ठीक है बच्चों, एक तो हमने वो केस पढ़ा जिसमें फर्स्ट नंबर ज़ीरो हो जाता है किसी रो का, ठीक है, जो हमें मतलब इशू करता है इन्फिनिटी दे रहा होता है, डेट्स वाई फिर हम उसको ई की वैल्यू के बराबर रख लेते हैं। या आपको दूसरा मेथड मैंने स्टडी करवाया था जिसमें हम पूरी यानी कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है बच्चों, वो दो मेथड थे। अब इसमें हम क्या करेंगे देखें, पहले तो सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ही मैं बता पाऊंगा ना जब वो मतलब के ज़ीरो होंगे, पहले ही अब आपको ऐसे ही क्या रैंडमली बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ये आपको ये नज़र आ रही है। ये नेक्स्ट स्टेप में एक दफ़ा आप लिख लीजिएगा। मैं यहीं पे आपको ना यार समझाने के लिए, थोड़ी जगह बचाने के लिए यहाँ पे ऊपर ही मेंशन कर रहा हूँ, ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, तो रूथ टेबल हम ड्रा करेंगे बच्चों, रूथ टेबल। ठीक है जी, तो रूट टेबल आपके देखें यहाँ पे जो आपके पास यानी कि पोलिनोमियल है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, s की पावर 5। तो मैंने आपको बोला था जो वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर होगी वहाँ से आप स्टार्ट करोगे और सबसे लोवेस्ट पावर तक उसको लेके जाओगे, यानी कि s की पावर 0 तक। तो यहाँ पे आप s की पावर 5 फिर s की पावर 4 ऐसे मेंशन करते जाओगे। ठीक है, फिर s की पावर क्यूब आ जाएगी और फिर s की पावर स्केयर आ जाएगी, फिर s की पावर 1 आ जाएगी और फिर s की पावर 0 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से मैं कह रहा था। अब जो बच्चों आपके पास कोई भी पावर आ जाती है ना इसकी, इट डज नॉट मैटर। आपके पास जो भी यानी कि हाईएस्ट पावर होगी ना एक वो, और उससे लोवेस्ट यानी कि उससे जो लोअर पावर होगी यानी कि एस की पावर 5 और एस की पावर 4, ये यानी कि जो दो दो हैं, यानी कि सबसे जो टॉप पे हमारे पास दो दो रोज पाई जाएंगी ना रूट टेबल में, उनके कॉन्स्टेंट्स हमें हमेशा जो है ना वो मिल जाया करेंगे अपनी पोलिनोमियल की इक्वेशन से, यानी कि डिनोमिनेटर की जो इक्वेशन है ना उससे मिल जाया करेंगे। बाकी के हम फिर फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बच्चों, आप पहले जो इनके साथ कांस्टेंट्स हैं उनकी नंबरिंग कर लो। ये पहले नंबर पे इसका कांस्टेंट है, इसका दूसरे नंबर पे है, इसका तीसरे नंबर पे है। ये आपके ना दिमाग में करनी है आपने, ये बस आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ। जो बच्चे कुछ होते हैं ऐसे जो डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर उन्होंने लिया नहीं है तो उनको इशू आ जाता होता है। ठीक है, ये मैंने इनकी नंबरिंग कर दी इसके कॉन्स्टेंट्स की। तो बच्चों देखो, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर यानी कि सबसे फर्स्ट रो होगी ना उसके पास ऑड कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ऑड नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यानी देखो पहला, तीसरा, फिर पांचवा, और अगर सातवां आता तो सातवां आता। तो पहला हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 1 है। तीसरे नंबर पे फिर कौन सा है, छठा यानी कि 6। फिर पांचवें नंबर पे क्या है, 8। इसके बाद कोई नहीं है तो लिहाजा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बच्चों इस यानी कि इसके बाद जो दूसरी रो आएगी ना, दूसरी रो के एलिमेंट्स आएंगे इवन वाले। ठीक है, तो इवन नंबर फर्स्ट 7 है, फिर कौन सा है 42 है, फिर कौन सा है 36 है। इसके आगे कोई इवन यानी कि इवन नंबर कांस्टेंट नहीं है। तो डेट्स वाई यहीं पे हम क्या करेंगे, बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब ये दो रो के बच्चों जो एलिमेंट होते हैं ना, फर्स्ट टू रोज के एलिमेंट्स, वो आपको हमेशा मिल जाते होते हैं। रूट टेबल की रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो हमेशा आपको आपके पोलिनोमियल से मिल जाते होते हैं, इनके डिनोमिनेटर की इक्वेशन से। बाकी आपने फिर थ्रू फार्मूलाज फाइंड आउट करने होते हैं। तो अब हम इस रो को, जब बच्चों इस रो के एलिमेंट फिक्स यानी कि फाइंड आउट कर रहे होंगे ना, तो आपने ना उस जिस रो के एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे उससे ऊपर वाली टू रोज हमेशा फिक्स करनी है। यानी कि ये फार्मूला था, मैंने आपको ये समझाया हुआ, फिर भी इस क्वेश्चन में इस एक रो के ना एलिमेंट फाइंड आउट करके फार्मूले के थ्रू आपको उस वीडियो में दिखा के समझा दूंगा। ठीक है, फिर बाकी आपने खुद फाइंड आउट करनी है, यानी कि मैं आपको स्पेशल केस की तरफ डायरेक्ट लेके चलूँगा। तो अभी मैं आपको ना यहाँ पर रफ अमल में बताता हूँ आप कैसे फाइंड आउट करोगे। बच्चों अब मैं पहला एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए पता क्या होगा, देखें ये इसका फार्मूला लिखने लगूँ बच्चों। इसका अगर आपने जोन सी भी रो आएगी ना, उसका जब भी आप कोई पहला यानी कि कोई भी अगर एलिमेंट फाइंड आउट करते हो ना, उसके यानी कि उस एलिमेंट के फार्मूले में इतना तो सेम होगा, यानी कि माइनस और मॉड और डिवाइडेड बाय जो आप जिस रो के एलिमेंट आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे जो ऊपर वाली रो है ना, यानी कि उससे एक कदम ऊपर वाली रो, उसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा बटे में आया करेगा। तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 7, यानी कि इस रो को फाइंड आउट कर रहे हो तो इसके बटे में 7 आएगा। और जो भी आप नंबर फाइंड आउट करोगे उसके केस में फर्स्ट कॉलम आएगा, यानी कि रो आप फाइंड आउट कर रहे हो ना, जिस रो के एलिमेंट्स उससे ऊपर वाली दो रोज का जो फर्स्ट कॉलम है वो कांस्टेंट रहेगा हर नंबर में। अब मैंने इसके 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं ना बच्चों, तो लिहाजा इन तीनों में ये फार्मूला सेम रहेगा, यानी कि ये इतना फार्मूला सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो कॉलम है वो एक्सचेंज होगा तीनों के लिए। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो देखो जब मैं ये नंबर फाइंड आउट करना चाहूँगा तो मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है बच्चों, जब ये नंबर फाइंड आउट करना है तो इससे नेक्स्ट नंबर जो फाइंड आउट करना है उससे ऊपर वाले दो एलिमेंट लिख लेने हैं इसके फार्मूले में। यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 और 42। ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट के लिए।
फिर सेकंड एलिमेंट के लिए क्या फार्मूला आएगा, देखो बच्चों, जब सेकंड एलिमेंट मैं फाइंड आउट करना चाहूँगा तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले मैंने एलिमेंट सेकंड कॉलम में इसके लिख लेना है, जो कि 8 और 36 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 36। जब थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो थर्ड एलिमेंट से नेक्स्ट जो एलिमेंट अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर वाले एलिमेंट लिख लेना, अगर नहीं करता तो 0 0 पुट कर देना। तो देखो नहीं करता, डेट्स वाई यहाँ पे 0 0 आ गया। ये फार्मूले बनते हैं, तो आपके सामने मैंने देखे तीनों फार्मूले लिख दिए। तो फाइंड आउट करें बच्चों, मार्ड तो आपको लेना आता ही होगा। ये 2 नंबर पहले मल्टीप्लाई होंगे 42 माइनस, अब 6-7 बार भी 42 होता है, तो लिहाजा ये आ गया -42 डिवाइडेड बाय 7, तो ये तो 0 आ रहा है। चलो फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया, शायद यहीं से बच्चों केस शुरू होने वाला है, चले देख लेते हैं। उसके बाद अब इसको फाइंड आउट करते हैं, तो देखो ये आ रहा है 36 माइनस इंटू 36, ठीक है। फिर 8-7 बार बच्चों हमारे पास कितना होता है, 8-7 बार हमारे पास होता है 56, ठीक है। मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ मैंने कोई गलती तो नहीं की हुई क्वेश्चन लिखते वक्त। ये थोड़ा सा बच्चों वेट कीजिए, मैं वेरीफाई करके करूँ ताकि कोई मतलब मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है। मिस्टेक रह गई तो फिर वैसे ही यार कह लो पंगा पड़ जाएगा। ये हम कौन सा कर रहे हैं, 6.4 ही कर रहे हैं, हाँ जी 6.4 है। ये 42 था, 36, ये शायद बच्चों मिस्टेक हो गया मुझसे, 1 मिनट। s की पावर 5 7s4 6x क्यूब 42s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 50, ये 56 है, ये बच्चों ये 56 है, माजरत, देखा मिस्टेक निकल आई है ना, ये नंबर आपका 56 है, ठीक है। तो यहाँ पे 56 आता है, तो इसके फार्मूले में भी यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है। मुझसे ये मिस्टेक हो रही थी, मैं भी कह रहा था कुछ मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पे 56 आता है, ठीक है। ये आप ठीक कर लें, ये 56 आता है। तो लिहाजा आगे माइनस आपको पता है सेंटर में पाया जाता है, 8-7 बार भी 56 होता है, क्योंकि मुझे इंटायर आपको केस जो समझाना उसमें मैंने आपको बताया कि इंटायर रो जीरोस के साथ आ जाती है, तो मुझे लग रहा था कि फर्स्ट जब एलिमेंट 0 हो गया तो पूरी रो को 0 होना चाहिए, जबकि ये 0 हो नहीं था रहा, तो मुझे वैसे ही पता चल गया, ठीक है। क्योंकि बच्चों 2 केस स्पेशल केसेस एट अ सेम टाइम वो हमें एक क्वेश्चन में नहीं देते, वो एक केस ही देते होते हैं, ठीक है। या तो एंटायर रो 0 वाला या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो 0 वाला, ठीक है। तो एक केस कोई ना कोई होता है। तो देखो ये भी 0 है और नेक्स्ट एलिमेंट वैसे ही 0 आने वाला है, ये मुझे वैसे ही पता। तो ये देखो ये पूरी रो 0 हो गई है, ठीक है बच्चों। तो जोन सी रो आपकी 0 हुई है ना, उसके लिए अब मेथड में आपको बताता हूँ कैसे, यानी कि उस रो के आप एलिमेंट कैसे मेंशन करोगे। ये तो आप कर नहीं सकते कि 3 बच्चों इंटायर कांस्टेंट्स यहाँ पे लिख दो, ई ऐसे नहीं लिखते इसमें। अब इसका स्पेशल तरीका देखें, ये देखें एस क्यूब के ऊपर अगर आपकी रो बच्चों 0 हुई है ना, तो आपने पता क्या करना है, S4 वाली रो के एलिमेंट्स ले लेने हैं। तो देखिए मैं आपके सामने एलिमेंट्स लेने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। तो देखो बच्चों आपने पता क्या करना है, जो रो आपके पास यानी इंटायर रो 0 आ गई है ना, उससे ऊपर वाली रो को पहले लिख लेना है। देखें पी ऑफ एस इसका मैं लिखता हूँ, इस रो का वो क्या आएगा, देखें आपको पता है बच्चों इसकी पावर क्या है, एस की पावर 4, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट एस की पावर 4 वाला एलिमेंट है, यानी कि यह है 7 साथ में एस की पावर 4 है। अब आपको पता है मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट 2 रोज होती हैं या ये जितनी भी बच्चे रोज होंगी ना, वो अपनी पावर से तो स्टार्ट करेंगी लेकिन वो बीच वाली पावर छोड़ती जाएंगी, यानी एक एक बीच में पावर छोड़ेंगी। अब ये एस की पावर 4 है ना, इसके बाद आती है एस की पावर क्यूब, तो वो वाली पावर को छोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 42 तो आएगा, लेकिन इसके साथ एस की पावर कौन सी आएगी, एस की पावर क्यूब इसने छोड़ दी तो एस की पावर स्क्वायर आएगी, इस तरह से लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो 56 है ना, तो 56 अब देखो, अब 56 आपने पहले लिख लिया कांस्टेंट, तो अब s की पावर स्क्वायर के बाद आना था s की पावर 1, लेकिन हम उसको छोड़ के डायरेक्ट जाएंगे कांस्टेंट टर्म पे, यानी s की पावर 0 जो कि 1 होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों देखो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस इक्वेशन का कह लो पॉलिनोमियल लिखना पड़ता है, यानी कि क्योंकि यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल लिख के बता दूं ना, देखो ये जो 1 है ना, ये s की पावर 5 है ना, यानी कि इसकी जो रो है, तो लिहाजा 1 के साथ आएगा क्या, s की पावर 5, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 6 और इसके साथ कौन सी आएगी s की पावर, इसके साथ s की पावर आएगी, देखो एक आपने स्किप करनी है, s की पावर 4 को स्किप करके s की पावर क्यूब पे चला जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे 8 है लिखना है आपने, और अब आप s क्यूब के बाद क्या आता है, स्क्वायर आता है, उसको स्किप करके आपने डायरेक्ट चले जाना s के ऊपर, तो ये इसकी इक्वेशन बनती है, ठीक है। इस तरह से आपने पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखनी होती है। अभी हमें कौन से पॉलिनोमियल की इक्वेशन चाहिए बच्चों, देखो ये s क्यूब की जो रो है वो 0 हुई है, तो उससे ऊपर वाली मतलब कि जो रो थी ना, उसके आपने मतलब कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन लेनी है, तो जो कि आपके सामने मैंने लिख दी हुई है, p ऑफ s इज इक्वल टू 7s4, ठीक है बच्चों, और प्लस 42s स्क्वायर
प्लस 56 ये आती है। अब देखो आपको पता है बच्चों, जब भी किसी भी यानी टर्म का हम डेरिवेटिव लेते हैं यानी किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी डिग्री कम हो जाती है। तो लिहाजा हमने जाना है एस क्यूब पे, यानी कि हमें एस क्यूब के वेरिएबल्स चाहिए, उनके कांस्टेंट चाहिए। तो लिहाजा हम पता क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे पोलिनोमियल का, जिससे क्या होगा कि इसकी डिग्री कम हो जाएगी। यानी अभी इसकी डिग्री क्या है, अभी इसकी डिग्री एस के लिहाज से आपने लेना है, अभी इसकी डिग्री है 4, तो ये बाद में किस में चली जाएगी, क्यूबिक डिग्री में। तो यही हम चाहते हैं। तो देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आपको ये क्यूब लेना तो यानी डेरिवेटिव तो लेना आता है ना। डेरिवेटिव क्या होता है देखें, एस की पावर 4, ये 7 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा एस की पावर 4 का, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। फिर आगे क्या होगा, 42 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद बच्चों डेरिवेटिव, जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट था, इसके साथ एस मौजूद नहीं था, ये 0 हो गया। अब देखो इनके साथ क्या होगा, अब आपको पता है डेरिवेटिव क्या करता है, पावर को पहले पीछे लेके जाता है। इसका मैं डेरिवेटिव आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ये पावर पहले पीछे जाएगी और इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 - 1 यानी कि क्यूब हो जाएगी। तो 7 4 बार 28 हो जाएगा। ये जो 4 पीछे गया होगा ये ऐसे 7 के ऐसे आएगा ना, तो 7 4 बार 28, ये आ जाएगा 28s क्यूब। और इसकी बात करूँ तो देखो ये आएगा 2s, इसका डेरिवेटिव आएगा 2s, यानी कि 2 इसकी पावर पीछे गई और एक पावर में से घटा दिया गया तो 2s रह गया। तो 2s जब 42 से ज़रब खाएगा, ये 42 ज़रबे 2 कितना होता है, 2 बार 4, 2 4 बार 8, यानी 84 होता है, 84s आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ गया। अब ये आपने क्या करना है, यहाँ पे इनके नंबर्स लिख देना है। देखो क्या क्या आया हमारे पास, पहला नंबर अब 0 की जगह आ गया 28, ठीक है बच्चों, और इसके नंबर की जगह आ गया 84, ठीक है। तो बस मैंने ये देखा हुआ है बच्चों, ये मेरी पूरा कहने के सेटलमेंट है मेरी, यानी कह लो चेकिंग करने के बाद मुझे ये इस चीज़ का इतना अंदाज़ा है कि इस केस के अंदर पता क्या होता है, एक दफ़ा बस आपने ये काम करना होता है, एक दफ़ा करने के बाद फिर आपको दोबारा इंटायर रो कभी भी 0 नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये भी है कि आपको ये भी नहीं होगा मसला कि बच्चों आपको किसी केस में ये हो कि कह लें लेट्स से कि आपको इसमें यानी दोनों केसेस मिल जाएं, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुने, आप इस तरह से भी बच्चों कर सकते हो। इस पूरी रो को आप देखो, ये 28 पे डिवाइड होता है, ये चेक करते हैं 84 क्या 28 पे डिवाइड होता है, ये क्या है, मैंने तो कीबोर्ड पकड़ लिया, ये 28 पे डिवाइड करके देखते हैं, 84 डिवाइडेड बाय 28। जी बच्चों देखो, ये जो 84 है ये 28 पे डिवाइड होता है 3। तो आप पता क्या कर सकते हो, आप जब भी कोई आपके पास रो आती है ना, यानी कि इतने बड़े बड़े नंबर्स में, तो आप उसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट बना सकते हो। अब मैं इसको सिंपलेस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं पता क्या करता हूँ बच्चों, इंटायर रो को 28 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे 28 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया, यहाँ पे 28 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 रह गया, और इसको 0 को 28 से डिवाइड करूंगा तो ये 0 ही रहेगा। और ऊपर वाली रो देखो बच्चों 7 से डिवाइड हो सकती है, सब में 7 कॉमन है। तो यहाँ पे जब 7 से डिवाइड किया यहाँ पे 1 रह गया, इसको जब 7 से डिवाइड किया तो 7 6 बार 42 होता है, और इसको जब 7 से डिवाइड किया तो 7 8 बार 56 होता है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो अपनी होल इक्वेशन को, जो आपके पास होल है यानी रो होती है, ठीक है, किसी भी एक नंबर के साथ। ये तरीकाकार होता है इसमें अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में। अगर आप वैसे भी करोगे तो वैसे भी आंसर सही आएगा, बस ये थोड़ा सिंप्लीफाई यानी कि थोड़ा सिंपल कर देगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा ईजी कर देगा इस तरह से। अब देखो, अब बच्चों मैं स्क्वायर के यानी कि वेरिएबल्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब ये इससे ऊपर वाली 2 रो फिक्स हो जाएंगी और ये जो सबसे टॉप की हमने फिक्स की हुई थी वो यानी अनफिक्स हो जाएगी। अब ये 2 रोज काम आएंगी। देखो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस रो के अगर आप एलिमेंट फिक्स करें तो ऊपर वाली रो के आपने यानी कि फार्मूले में फर्स्ट कॉलम उसका फिक्स हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए देखो क्या आएगा, माइनस, देखो बच्चों इसका फर्स्ट कॉलम क्या है 1 1, यानी ये तो फिक्स है, माइनस बाहर फिक्स है, और ये एलिमेंट भी फिक्स है जिससे हमने डिवाइड करना है। जो आपकी जिस रो के एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हो उससे ऊपर वाली रो का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डिवाइड करेगा आपके उस रो के लिए, ठीक है। यानी जिस रो के आप एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हो सिर्फ उस रो के लिए। सेकंड एलिमेंट करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी यही होगा 1 1 बाहर माइनस और बटे में 1, ठीक है बच्चों। थर्ड के लिए भी यही फार्मूला होगा, बस क्या चेंज होगा, बस ये कॉलम चेंज हुआ करेगा, ठीक है बच्चों, हर दफ़ा ऐसा ही होता है। अब देखो फर्स्ट के लिए क्या आएगा कॉलम, सेकंड देखो फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ तो इससे नेक्स्ट जो एलिमेंट है ना उससे ऊपर वाले कॉलम के एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 3 और 6 6 और 3 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए।
जब मैं इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहूँगा तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट मैंने लिखने हैं जो कि 8 और 0 हैं, तो ये आ जाएंगे सेकंड के फार्मूले में, ठीक है। और जो थर्ड एलिमेंट है बच्चों यहाँ पे इससे नेक्स्ट कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मुझे जब उसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिखने होंगे तो वो 0 0 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 ऐसे आ जाएगा। तो अब आप इनको फाइंड आउट करने के आता है, देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, बाहर माइनस है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ये माइनस, और -6 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस सेंटर में भी होता है, तो ये -3 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस होके +3 आ जाएगा। बटे में 1 है, 1 से डिवाइड करें 1 वही टर्म आती है, तो ये आपके पास बच्चों 3 आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट। आगे नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास आता है +8, और नेक्स्ट ये 0 आता है, ठीक है। 3 8 0 आपके पास आ गया। अब बच्चों अब आप जब इसको फाइंड आउट करना चाहोगे S1 के एलिमेंट्स को, तो आपके पास ये ऊपर वाली 2 रोज फिक्स हो जाएंगी, ये आपके पास अनफिक्स हो जाएगी। अब आप समझ गए होगे इसके केस में क्या क्या फिक्स होगा। इसके केस में बस इतना फर्क आ रहा है, देखो इसका फर्स्ट कॉलम बन गया 1 और 3, और बटे में 3 होगा। अब तो देखो ये वैसे मिलता जुलता ही है ना। देखो फर्स्ट एलिमेंट की जब फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगा फार्मूले में, माइनस बाहर और 1 और 3 फर्स्ट कॉलम फिक्स, सब यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट के लिए, तीनों के लिए फिक्स। और बस ये होगा कि सेकंड कॉलम चेंज होता रहेगा, और बटे में भी नंबर फिक्स जो कि 3 है, ठीक है। ओके हो गया ना। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट के केस में क्या होगा, इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले कॉलम के एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो कि 3 और 8 है, तो ये आ गया, ठीक है। बाकी अब आपने ना खुद से फाइंड आउट करने हैं, यानी कि अब आप ये कर सकते हो क्योंकि मैंने काफ़ी फार्मूलाज आपको बार बार ये फार्मूला रिपीट करके बताया है। तो बच्चों जब इसको हम करते हैं ना तो ये हमारे पास आता होता है 1/3, इसको जब सॉल्व करते हैं, और इसका ये एलिमेंट आता है 0 और ये भी एलिमेंट 0 आ जाता है। और लास्ट में जब इसको ये वाली रो को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वाली और ये वाली रो फिक्स हो जाएगी और ये अनफिक्स हो जाएगी। तो लिहाजा इनके एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं यानी फार्मूलाज लगा के, तो ये 8 आ जाता है और ये 0 0 आ जाता है, ठीक है बच्चों। आप ज़रा आपने चेक करना है ये सिस्टम फिक्स है, अनफिक्स है, सॉरी स्टेबिलिटी है, इसमें कितनी स्टेबिलिटी है या अनस्टेबल है, ठीक है। और ये भी बताना है RHP कितने हैं और LHP कितने हैं, यानी कि राइट हाफ पोल कितने हैं और लेफ्ट हाफ पोल कितने हैं। और बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, जब ये वाला केस आएगा ना जिसमें आपको यानी कि होल एंटायर रो 0 मिल रही हो, तो जिस पॉइंट पे आपको यानी S की जिस पावर पे आपको एंटायर रो 0 मिल रही होगी ना, उतने आपके रूट्स जो है ना, रूट्स है वो